धना पंछी विहार कहाँ है? राजस्थान में। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? कावेरी। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी भी और ब्रह्मपुत्र भी, महानदी भी और गंगा भी सब गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मा की गोद में गंगा, ठीक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा ये सब कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब वैसे ही वाला बताया गया है आपको, मस्ताना, माही, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा कहाँ गिरती है? अरब सागर में। किस खेल को संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। कोलंबो कप का संबंध है फुटबॉल से। किरण कप का संबंध है फुटबॉल से। फीफा कप का संबंध है फुटबॉल से। फीडे का संबंध है शतरंज से। फीफा, फीडे, शतरंज, IHF, IHF, ICC, गुगली शब्द किससे है? क्रिकेट से। गुगली शब्द किससे है? घुड़सवारी का खेल परिसर क्या है? एरिना। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या है? एरिना। अगर फुटबॉल का कहेगा तो क्या है? फुटबॉल का क्या है? क्रिकेट का कहेगा तो पिच है और मैदान। पिच है और क्या है? टेबल टेनिस का कहेगा तो बोर्ड। टेबल टेनिस का कहेगा तो बैडमिंटन का है। लॉन टेनिस का है। बैडमिंटन तो बैडमिंटन का है। वॉलीबॉल का है। ये सब का क्या है? कोर्ट है। क्या है? कोर्ट है। अगर आपसे कहेगा बेसबॉल, डायमंड। बेसबॉल का क्या है? डायमंड। हम लोग का क्वेश्चन कौन फंसा था? स्केटिंग का रिंक है। स्केटिंग का रिंक है। आइस हॉकी का भी रिंक है। मुक्केबाजी का रिंग है। घुड़सवारी का एरिना है। तैराकी का पूल है। ये सब याद रखिएगा। एक बार और बोल दे। तैराकी का पूल है। घुड़सवारी का खेल परिसर एरिना है ना। जूडो कराटे। सबसे पहला जो है पोलो का सबसे बड़ा मैदान होता है, पोलो का, क्योंकि वो मुख्य रूप से घुड़सवारी करना होता है ना। घुड़सवारी का खेल परिसर होता है एरिना। घुड़सवारी का खेल परिसर क्या होता है? एरिना। आगे क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है? तो कोई सीमा नहीं। राज्य के राज्यपालों का नियुक्ति कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, धन्यवादी की नियुक्ति, राज्य परिषदों का सदस्य, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राष्ट्रपति। उसके बाद में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद में है? 280 में। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइनेंशियल कमीशन। फाइनेंशियल कमीशन है ना। वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। राष्ट्रीय आपात 352 में है। वित्तीय आपात 360 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में है। 148 से 152 के बीच में, मुख्य रूप से 148 में है। महान्यवादी 76 में है। महाधिवक्ता किसमें है? 165 में। याद करिएगा मेरे 89 का ट्रिक। जैसे वहां पर होता है संसद, वहां पर होता है विधानमंडल। विधानमंडल में 2 घर विधानसभा और विधानसभा, और संसद में 2 घर लोकसभा, है ना। जो कार्य होगा लोकसभा का वो कार्य होगा विधानसभा का, है ना। आप लोग को बताया गया है कि उधर से राष्ट्रपति का अभिभाषण अगर कहेगा 87 में तो 89 जोड़िएगा तो राज्यपाल का आपका अभिभाषण याद हो जाएगा। राष्ट्रपति का क्षमादान अगर 72 में है तो उसमें 89 जोड़ दीजिएगा तो राज्यपाल का क्षमादान निकल जाएगा। ये 89 का ट्रिक ऑनलाइन के लिए, 89 का ट्रिक राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का, ये चारों एक ही जगह हम वीडियो अपलोड कर देंगे, जो सबके लिए हो जाएगा, जो क्लास किया है या नहीं किया है। आगे क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। 8 डिग्री चैनल जोड़ता है मालदीव और
9 डिग्री 10 डिग्री निकोबार को जोड़ता है। पाक स्टेट जोड़ता है किसको? श्रीलंका। भारत और तमिलनाडु और श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका क्या करता है? शुद्ध जल का पीएच मान शुद्ध जल का पीएच मान 7 से कम होगा 7 से अधिक होगा क्षारीय, 7 से कम होगा 7 पर होगा 7 पर होगा और ये आश्रम संबंधित है किससे? अरविंद घोष। बताएंगे ड्यूस शब्द का संबंध है लॉन्टेन। ड्यूस शब्द का संबंध है 1 दिसंबर को क्या मनाया एड्स दिवस, और 2 दिसंबर को साक्षरता दिवस, और 3 दिसंबर विकलांग दिवस, 3 दिसंबर को 4 दिसंबर जल सेना दिवस, 4 दिसंबर को 2 बेंच जो बैठ रहा है आगे ना, तो थोड़ा ध्यान रखिए, आना तो फिर पीछे बैठिए, 2 खाली कर दीजिए। अकेले हो काफी बड़े चिल्ला दिए हो जैसे चलिए विश्व तंबाकू, आप लोगों को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 21 मई। तंबाकू में निकोटीन होता है, चाय में नीकोटीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है, और हम लोगों को 15 से 20 ग्राम निकोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है ना। आगे क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल सबसे पहले वो क्या चूज किया था? मटर का पौधा। मटर का गुणसूत्र कितना होता है? 14 गो। मटर में गुणसूत्र 14, प्याज में 16 गो, प्याज में 16, टमाटर में 24 गो, चूहा में 40, बिल्ली में 38 गो होता है। अगर धान में गेहूं में कहेगा गेहूं में 42 गो, खरगोश में 44 खरगोश में कुत्ता में 78 गो, कबूतर में 80 गो, घोड़ा में मनुष्य में 46 गो, मनुष्य में 46 गो गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन से आपका क्या कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर। चीनी तकनीकी शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर। गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मखदूम कहाँ है? कहाँ है? अब भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी बना कब? 1900। नागालैंड कब बना? 1963। नागालैंड कब बना? 1963 में, है ना। असम से काट कर नागालैंड कब बना था? 1963 में। सिक्किम बना 1975 में। गोवा बना मुख्य रूप से गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ 1961 में। 1961 में पुर्तगाली लास्ट 1961 में गए थे और आए 1998 में। 1998 में रेशम कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के पालन को प्याज के खाने योग्य भाग क्या है? रूपांतरित तना। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? आलू का भी प्याज का भी, लहसुन का भी तना, है ना। केसर का भी तना, केसर का भी तना। अब ध्यान देना है आपको, हल्दी भी कह देगा तो तना। ट्रिक बताया गया है, हद कर दी आप लोग, हद कर दी आप लोग। हद हो जाएगा हल्दी, कर हो जाएगा केसर, दी से हो जाएगा आदि, आप लोग आज से आलू, प से प्याज, लोग कहेगा तो लहसुन। ये सबका रूपांतरित रूप है। ट्रिक है हद कर दी आप लोग पर ट्रिक है। हद कर दी, हद कर दिए आप लोग तो नहीं बनेगा, हद कर दी आप लोग, इसी से बनेगा। सब रूपांतरित रूप है किसका? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को सबसे पहले भारत में ट्रेन चलाया गया। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाया गया था। इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, है ना। और अगर कहेगा क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले मेट्रो चलाया गया 1984 में कोलकाता में दमदम से टालीगंज, और 2002 में चलाया गया दिल्ली में, कहाँ से? 30,000 से 7,000 के बीच।
36 जारी से शाहदरा के बीच 2002 में चला था मेट्रो ट्रेन। दिल्ली रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया, करजन के शासनकाल में, करजन के शासनकाल में। लेकिन राष्ट्रीयकरण जब हो गया तो उस समय हमारा पद जो है गवर्नर का नहीं था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को उस समय हटा दिया गया था। ये लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और बाद में हमारा श्री राजगोपालाचारी भारतीय रूप में बन गए थे। वही से माउंटबेटन के ही काल में 47 में हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया। पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अपना अलग हो गया, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन से आपका, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए। बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सुनिए देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म मुख्य रूप से ध्यान देंगे कि जैन धर्म में पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। उनका प्रतीक चिन्ह सांड, 23वें पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक सर्प था। 24वें कौन थे? और वो क्या था? सिंह था। और देखिए महावीर स्वामी से ही मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन रहता है कि ये महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी, ये महावीर, अच्छा उसमें ऋषभदेव का बताए हैं, ऋषभदेव का सार है, ऋषभदेव का क्या है? सार है। देखिए तो महावीर स्वामी से क्वेश्चन देता है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और ये 468 ईसा पूर्व में मर गए थे। कहाँ? पावापुरी, जो आपका मुख्य रूप से नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो राजगृह के क्या है? समीप है। 468 में क्या हो गए? मर गए थे ये। उस वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष तक ये घर से क्या निकले? बाहर रहे और कठोर तपस्या करने के बाद इनको मुख्य रूप से साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, है ना। अब आप आएंगे गौतम बुद्ध में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और मरे थे कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। ये जिंदगी में सबसे पहले ये घर से उतना बाहर नहीं निकले, अगल बगल में खाली सैर किया करते थे अपना चन्ना के साथ, जो उनका सारथी था। तो सबसे पहले इनको इसलिए रोका गया क्योंकि इनको मालूम हो गया था, इनके पिता जो श्री थे सुधोधन को मालूम चल गया ये कि जब इनका जन्म हुआ तो एक ज्ञान रूपी एकदम जो ज्योतिषी था उसी से पूछे कि ये मेरा बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, तो वो बताया कि ये आगे चलकर क्या करेंगे कि सब घर त्याग कर देंगे और ये फकीर का जीवन क्या करेंगे? व्यतीत करेंगे। इनको ये बात की डर था और ये घर से कभी उससे बाहर नहीं निकलने दिए और क्या किए कि 16 ही वर्ष की अवस्था में इनका शादी करवा दिए कि मोह माया में चलकर ये कभी बाहर नहीं जाएगा, घर को त्याग नहीं करेगा। और मुख्य रूप से ये क्या किए, अब इनका शादी हो गया यशोधरा से, अब इनका एक लड़का भी हो गया, उनका नाम राहुल था कि अब क्या करेगा? मोह माया से होकर अभी नहीं जाएगा। कौन है जिसको बाहर निकल? अब ये क्या किया गया कि मोह माया के चलते ये क्या किए गया कि शादी कर दिया जाए कि अब ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर भी ये घर से बाहर क्या हुए? निकल गए। और निकल गए तो यहाँ पर जब सैर करने के लिए निकले तो चन्ना सारथी से पूछे, ये 4 गो व्यक्ति को देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे, एक सन्यासी को देखे और एक लाश को देखे और एक किसका देखे? बीमार व्यक्ति को देखे। अब तो मान लीजिए घर से को बाहर निकले ही नहीं थे, तो देखकर ये आश्चर्य हो गए। ये बोले कि ये सब क्या है, तो वो देखे कि ये मतलब ये बूढ़ा है, तो वो समझाया चन्ना कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये हम लोग जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने जिंदगी का अंतिम रूप, अंतिम घड़ी को ये क्या कर रहा है? जी रहा है। बीमार व्यक्ति में उनको समझाया गया, ये बोले कि ये बीमार जैसा क्यों दिख रहा है,
तो ये भी बात उनको समझाया गया कि ये रोग से ग्रसित थे, इसका शरीर वाकई में ठीक नहीं है। मृत्यु जो 100 जो लाश था, लाश को देखकर समझाया जाएगा कि ये अपने जिंदगी को जी लिया और अब ये धरती पर कभी नहीं आएगा, ये अब क्या हो गया, मृत्यु हो गया है। ये सब समझाया गया। सन्यासी मतलब ये समझाया गया कि ये जो व्यक्ति है, हम लोग जैसा इनके पास सब कुछ नहीं है, इसीलिए ये क्या है, साधु के वेश में सन्यासी है, चाहे जो भी है ना, यह भिखारी हम लोग बोलते हैं। अब ये समझे तो बोले कि विश्व जो है दुखों से मुख्य रूप से भरा है। अब ये क्या किए, इस सब व्यक्ति को देखकर इनका जो जीवन हो गया, मुख्य रूप से ये मोह माया को छोड़कर अपने घर को क्या कर दिए, त्याग कर दिए। ये घर को त्याग कर दिए और ये कितने बरस की अवस्था में, 29 बरस की अवस्था में 6 बरस तक घोर तपस्या करने के बाद 35 बरस के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लेकिन सबसे पहले जब यहाँ से वो चले थे, लुमरी नेपाल से जब चले, तो मुख्य रूप से वहां सारनाथ में रुके और ओकरा बाद जाकर वैशाली जिला में अपना ही एक प्रथम गुरु थे अलार्म कलाम से वो शिक्षा लिए। किस दर्शन का शिक्षा लिए, दर्शन की शिक्षा लिए। और ओकरा बाद ये चले गए कहां पर, राजगृह में। राजगृह में गए, वहां 5 गो शिष्य के साथ वहां बैठे और वो 5 शिष्य क्या किया, इन पर लाछन लगाया कि मुख्य रूप से ये सुजाता के द्वारा दिया हुआ खीर को खा रहे हैं, ये बंदा पाखंडी है। अब ये पाखंडी बोलकर कुछ बात को लेकर उनको क्या किया गया, उनका संग ये 5 क्या कर दिया, छोड़ दिया। और ओकरा बाद ये क्या किए कि वहां पर भी एगो इनका गुरु बना था, जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो याद रखिएगा, पहला गुरु अलार्म कलाम, दूसरा गुरु रुद्रक, एकरे नाम है रुद्रक रामपुत्र। और ओकरा बाद ये चले गए गया में फाल्गु नदी, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 6 बरस की कठोर तपस्या के बाद 35 बरस की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो वहां से वो कहां लौटे, सारनाथ, जहां से वो घरवा से निकल के आए थे। तो वही सारनाथ में प्रथम ये उपदेश दिए। इसी उपदेश को कहा जाता है क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और ओकरा बाद सर्वाधिक उपदेश, अंतिम उपदेश दिए प्रदेश में, और इनका मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत? चलिए, यही है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, पूरा खत्म। अब सब यही में ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए आगे। इसमें क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में। इटली की राजधानी रोम में 1871 में, 1871। अकबरनामा के लेखक है अकबरनामा के लेखक। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942। वही कह देता है 9 अगस्त, खैर उससे मतलब नहीं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है, ONGC का मुख्यालय देहरादून में। पूर्व का वेनिस क्या है, कोचीन है। भारत का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद। पूर्व का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, है ना। एगो पूर्व का क्षेत्र होता है मेघालय का, वो कुछ दूसरा है ना। पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड है मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड है मेघालय। पूर्व का बोस्टन कहे अहमदाबाद, है ना। पश्चिम का बेबीलोन कहेगा तो रोम। पश्चिम का बेबीलोन, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, 7 पहाड़ियों का नगर और रोम को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कहेगा 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। राम भगवान के भाई लक्ष्मण, माता का नाम सुमित्रा, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब जानता है ना। आगे क्वेश्चन है आपका कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाले जलडमरूमत का नाम क्या है, पाक जलडमरू। बताएंगे कि बौद्ध धर्म में संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहता है, अस्तूप। क्या कहता है, अस्तूप। आगे पढ़ेंगे Q9।
आगे कल का सिलेबस होगा यूनाइट। इन अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस को दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के विरुद्ध क्रमपाती होता है, उसे कौन सा नियम कहते हैं? बॉयल्स का। टेम्परेचर से कहेगा तो बॉयल्स का नियम, दाब से कहेगा तो चार्ल्स का नियम। याद रखिएगा ट्रिक बात, ब से बॉयल, त से टेम्परेचर, तापमान। कैसे देखिए यहाँ पर तापमान अचर रहते हुए किसी शुष्क गैस में दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के विरुद्ध क्रमपाती होता है। यह नियम किसका है? बॉयल का नियम, क्योंकि टेम्परेचर कह रहा है। जब दाब का बात शुरू में कहेगा तो कहेंगे चार्ल्स का नियम। ये तरीका है। अभी का मतलब ये नहीं है कि अब मेरा तरीका है का तो एक का जॉब देकर मतलब ये क्या हुआ? मतलब है एक का मतलब कि एनोड बना होता है कार्बन का, होता है ना कि एनोड क्या कैथोड का पूछता है ना, तो याद रखिएगा एनोड बना होता है कार्बन का, एनोड ए से एनोड, का से कार्बन। जॉक कहेगा कैथोडवा बना होता है जस्ता का, क से कैथोड, ज से जॉक से गाड़ी उठता है। एक का पहले हम लोग घूमते थे घोड़ा से, घोड़ा है ना। कोई भी ठोस वस्तु गर्म होती है चालन विधि के द्वारा। वैसे ही हम यहाँ पर आग ताप रहे हैं तो वो जो है अगिया से टेम्परेचर आ रहा है विकिरण विधि के द्वारा, हमारा शरीरिया हीट हो रहा है संवहन विधि के द्वारा। इसे ये धरतिया जो है धरती पर आ रहा है किरण विकिरण विधि के द्वारा, वायुमंडल गर्म हो रहा है। ये सब बात समझिएगा। इनमें से कौन सा युक्त आवेश का सुचालक होता है? तांबा। निम्नलिखित में कह रहा है सुचालक, अगर मुख्य रूप से कहेगा तो पहले चांदी, उसके बाद होगा तांबा। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है अनंत। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? अनंत। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी होती है। इसे ध्यान रखिएगा, ये तो गलती करवाते हैं। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25। अधिकतम का कोई आप जो है अधिकतम देख सकते हैं, ये अनंत है। देखने के लिए न्यूनतम होनी चाहिए 25। अब कुछ लेके आँखिए नहीं जब बुझा का हो नहीं दिखाएगा, दूरी कम से कम होनी चाहिए 25, है ना। क्वेश्चन है कि एक थर्मल फ्लास्क को भली भांति पॉलिश किया जाता है। ये सभी बाह्य विकिरण इसमें क्या होता है? परावर्तित करने के लिए। सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए एक थर्मस फ्लास्क को भली प्रकार क्या हो जाता है? पॉलिश किया जाता है। क्या किया जाता है? पॉलिश। संवहन होता है द्रव और गैस दोनों में। संवहन होता है द्रव और गैस दोनों में। ठोस होता है है ना, ठोस होता है चालन में। वायुमल वर्षा होती है SO2 और SO2 और सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस? सिगरेट लाइटर में होता है ब्यूटेन गैस। करेंगे कि पौधों के प्रजनन अंग होता है फूल। फूल का अध्ययन एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन फलों का अध्ययन ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड का अध्ययन नींद का अध्ययन सौंदर्य का अध्ययन सपनों का अध्ययन का अध्ययन सौंदर्य का अध्ययन है ना। फूलों का अध्ययन फलों का अध्ययन उत्पादन हॉर्टिकल्चर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फल का उत्पादन हॉर्टिकल्चर। फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन मछलियों का अध्ययन। मत्स्य पालन। अब यहाँ पर देखिए पीसी और इक्थियो में क्या सस्पिशन है वो दूर कर दे रहे हैं। दोनों मछलिए से है। मछली का पीस कटता है, एक को डालेंगे है ना। तो एक से एक्टियोलॉजी और पीसी से पीसी कल्चर दोनों चीज। तो मत्स्य पालन कहेगा तो पीसी कल्चर और अध्ययन कहेगा तो इक्तियोलॉजी। तो मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी और मत्स्य पालन कहेगा तो पीसी कल्चर। अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है। अल्जाइमर, ब्रोंकाइटिस, EEG का संबंध है मस्तिष्क से, ECG है EMG है
मांसपेशी, ईओजी है। अब आप लोग नहीं बोलेंगे। ईओजी का संबंध है आंख से, ईएमजी मांसपेशी से, ईसीजी है हृदय से, ईईजी है मस्तिष्क, है ना। चलिए क्वेश्चन भी आया था, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या होता है? 6.4। 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। अगर वही कहेगा रक्त का पीएच 7.4, 7.4, 7.4 होता है ये रक्त का और आंसू का 7.4। आदमी नहीं बोलता है खून के आंसू रोता है, खून और आंसू दोनों का पीएच 7.4 होता है। समुद्री जल 8.4 होता है। दूध होता है 6.4। 6.5 में क्या होता है? लार का होता है। 6.5 क्या होता है? लार का होता है ना। उदासीन जल का पीएच होता है। नींबू का 2.2 होता है, शराब का 2.8 होता है, सिरका का 2.4 होता है ना। इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे क्वेश्चन है आपका कि इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। कौन गैस? ओजोन गैस। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर मंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। अभी हम बता रहे थे ऊपर जाइए कहने की जाइए घटेगा। क्या होगा? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय। आमाशय मतलब क्या हुआ? पेट अंदर वाला, है ना। उदर होता है बाहरी वाला, है ना। लंबोदर, गणेश भगवान का उदर है बड़का लंबोदर, ये है उदर। ये क्या है? पेटवा का पीछे वाला भाग है आमाशय, है ना। पेटवा का पीछे वाला भाग है। मान लीजिए कैसे मेरा पेट है ना, तो ये वाला भाग क्या है? उदर। ये वाला भाग क्या है? आमाशय है। यही आमाशय में भोजन रहता है को घंटा? 4 घंटा। याद है ना, पाचन चैप्टर पढ़ाए थे, याद आ रहा है? सबसे पहले हम लोगों को खाना पचना प्रारंभ हो जाता है मुख से। ये पूर्णतः पचता कहाँ? छोटी याद के बाद बड़ी याद के बाद लैट्रिन के रास्ते, है ना। चलिए क्या कर रहे हैं? ये देखिए, अब ये सब हौसला क्या है? स्वाभाविक बात है, जानना पड़ेगा, है ना। वायुमंडल होता है संवहन विधि के द्वारा गर्म, है ना। अक्रिय गैस का खोज किया था रैमजे ने। क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, प्रोटीन केसी। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन शर्करा, दूध को प्रोटीन से पचाने वाला एंजाइम कहेगा रेनिन, है ना। चलिए आइए आप लोग कल पेज नंबर 181। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।